गाइस कई बार अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे कि मैंने उससे शादी करने की ठान ली थी, मैंने अपने सपने पूरे करने की ठान ली है, उन्होंने नया घर खरीदने की ठान ली थी। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार हमें यूज़ करना होता है, जिनमें कि हमें बोलना होता है किसी बात को ठान लेना, मतलब करने के लिए, मतलब मैं सुनिश्चित हूँ चीज़ को करने के लिए। तो आइए इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है देखते हैं। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम जिस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं वो है, सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है तो वॉज और वर का यूज़ होगा। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज का यूज़ करेंगे, प्लूरल है तो वर का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद बोला जाता है डिटरमाइंड, फिर उसके बाद में टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड अगर है तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। मैंने उससे शादी करने की ठान ली थी, आई वॉज डिटरमाइंड टू मैरी हर, आई वॉज डिटरमाइंड टू मैरी हर। मैंने अपने सपने पूरे करने की ठान ली है, आई एम डिटरमाइंड टू फुलफिल माई ड्रीम्स, आई एम डिटरमाइंड टू फुलफिल माई ड्रीम्स। उन्होंने नया घर खरीदने की ठान ली थी, they were determined to buy a new house, they were determined to buy a new house। उन्होंने एग्जाम में टॉप करने की ठान ली थी, they were determined to top the exam, they were determined to top the exam। उसने अपने दुश्मनों को सबक सिखाने की ठान ली है, he is determined to teach a lesson to his enemies, he is determined to teach a lesson to his enemies। उन्होंने विदेश में सेटल होने की ठान ली है, they are determined to settle abroad, they were determined to settle abroad। दिव्या ने इंग्लिश सीखने की ठान ली है, दिव्या is determined to learn English, दिव्या is determined to learn English। रोहित और राहुल ने गोवा जाने की ठान ली है, रोहित एंड राहुल आर डिटरमाइंड टू गो टू गोवा, रोहित एंड राहुल आर डिटरमाइंड टू गो टू गोवा। मैंने सभी को इंग्लिश सिखाने की ठान ली है, आई एम डिटरमाइंड टू टीच इंग्लिश एवरीवन, आई एम डिटरमाइंड टू टीच इंग्लिश एवरीवन। वह किसकी तरफ थी, तुम्हारा भाई किसकी तरफ है, तुम किसकी तरफ रहना चाहते हो, उन्हें किसकी तरफ नहीं होना चाहिए। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में कभी न कभी जरूर बोले होंगे और सुने भी होंगे इस तरह के सेंटेंसेस। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है हुज साइड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले अगर आप लिख रहे हो तो चलिए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। वह किसकी तरफ थी, whose side was she on, whose side was she on। तुम्हारा भाई किसकी तरफ है, whose side is your brother on, whose side is your brother on। तुम किसकी तरफ रहना चाहते हो, whose side do you want to be on, whose side do you want to be on। उन्हें किसकी तरफ नहीं होना चाहिए, whose side should they not be on, whose side should they not be on। वे लोग किसकी तरफ थे, whose side were those people on, whose side were those people on। वह किसकी तरफ होगी, whose side will she be on, whose side will she be on। तुम किसकी तरफ हो, whose side are you on, whose side are you on। हमें किसकी तरफ नहीं होना चाहिए, whose side should we not be on, whose side should we not be on। तुम्हारा परिवार किसकी तरफ है, whose side is your family on, whose side is your family on। तुम किसकी तरफ रहना चाहते थे, whose side did you want to be on, whose side did you want to be on।
अनजान होने का नाटक क्यों कर रहे हो? अनजान होने का नाटक बंद करो। क्या उसने अनजान होने का नाटक किया? तो बस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में न जाने कितने ही बार हमें यूज़ करना होता है, और अक्सर आप लोगों ने इस तरह के सेंटेंसेस न जाने कितने ही बार बोला होगा और सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वो है प्रिटेंड टू बी इग्नोरेंट या फिर एक्ट टू बी इग्नोरेंट। इनका हिंदी मतलब होता है नाटक करना या फिर दिखावा करना। गाइस, इन दोनों में से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो, दोनों ही करेक्ट है। तो चलिए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है प्रिटेंड टू बी इग्नोरेंट या फिर एक्ट टू बी इग्नोरेंट। आप इन दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर जो आप प्रिटेंड देख पा रहे हो वो एज अ मैन वर्ब की तरह यहाँ काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा वैसे इसकी फॉर्म चेंज होती जाएगी। और एक्ट, ये भी एक मैन वर्ब की तरह यहाँ पर काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा वैसे इसकी फॉर्म होगी। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सकें। अनजान होने का नाटक क्यों कर रहे हो? वाई आर यू प्रिटेंडिंग टू बी इग्नोरेंट या फिर वाई आर यू एक्टिंग टू बी इग्नोरेंट। अनजान होने का नाटक बंद करो। स्टॉप प्रिटेंडिंग टू बी इग्नोरेंट या फिर स्टॉप एक्टिंग टू बी इग्नोरेंट। क्या उसने अनजान होने का नाटक किया? डिड सी प्रिटेंड टू बी इग्नोरेंट या फिर डिड सी एक्ट टू बी इग्नोरेंट। तुम अनजान होने का नाटक कर रहे हो, है ना? यू आर प्रिटेंडिंग टू बी इग्नोरेंट आर नॉट यू या फिर यू आर एक्टिंग टू बी इग्नोरेंट आर नॉट यू। मुझे पता है वह अनजान होने का नाटक करेगी। आई नो शी विल प्रिटेंड टू बी इग्नोरेंट या फिर आई नो शी विल एक्ट टू बी इग्नोरेंट। वह हमेशा अनजान होने का नाटक करती है। शी ऑलवेज प्रिटेंड्स टू बी इग्नोरेंट या फिर शी ऑलवेज एक्ट्स टू बी इग्नोरेंट। क्या वह अनजान होने का नाटक कर रहा था? वॉज ही प्रिटेंडिंग टू बी इग्नोरेंट या फिर वॉज ही एक्टिंग टू बी इग्नोरेंट। तो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसे शानदार वीडियो में। टिल देन टेक केयर।